तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई इस टाइम आप हाँ इसार के बरवाड़ा विधानसभा बरवाड़ा का ईश्वर उकलाना। अच्छा, क्योंकि मैं बरवाड़ा से होते हुए आया था तो उकलाना में पहुंच गया मैं उत्तरी का। तो भाई हमारे साथ है सुनैना चौटाला जी। बात कर ले वहाँ घनी सारी हैं और जिस लोकसभा से उठे हैं पूरा का परिवार विपक्ष सब इसी लोकसभा में है। बहन जी नमस्कार। राम राम। बहन जी कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, आप ठीक हो? एकदम बढ़िया। एक ही लोकसभा में पूरा का पूरा परिवार, हम जजपा की बात कर लें, हम भाजपा की बात कर लें, सारे एक ही परिवार से है। क्या कहना चाहोगे? कलयुग है, सारे एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लग रहे हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी, ये परिवार के नहीं विचारधारा की लड़ाई है। जहाँ आपने कहा जो भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट हैं आदरणीय रणजीत चाचा जी, वो हमेशा से पहले कांग्रेस में थे, उनकी विचारधारा अब बीजेपी में है, तो ये विचारधारा की लड़ाई है। इंडियन नेशनल लोकदल की विचारधारा के साथ आदरणीय चौधरी देवीलाल जी की विचारधारा है, तो मैं इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़ी हूँ। और बाकी दल तो आपको सब पता ही है, बीजेपी और जेजेपी का तो गठबंधन ही था। तो ये विचारधारा की लड़ाई है, परिवार की लड़ाई नहीं है। आपकी तरफ से तो बयान ये आवे कि कांग्रेस हुडा साहब भाजपा की बी टाइम है और वे यूँ कहें कि इनेलो जजपा ये बी टीम है। बी टीम है कौन सी, किस बेस पर आप ये बात करें? मैं बेस पे भी बताऊंगी और आपको तथ्य के भी आधार पे बताऊंगी और प्रूफ भी बताऊंगी। जी। जो किसानी के पक्ष में इस्तीफा हुआ था आदरणीय चौधरी अभय सिंह जी चौटाला का, उसके बाद एलनाबाद का उपचुनाव हुआ। एलनाबाद के उपचुनाव में भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा उस उपचुनाव में गए। एलनाबाद में एक गांव है जमाल गांव में मंच के माध्यम से, वो भी आजकल तो सोशल मीडिया पे सब कुछ जिंदा रहता है, जमाल गांव में मंच के माध्यम से कह के आए थे भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा कि आया तो हूँ मैं कांग्रेस खातर, पर कांडा मेरा मित्र है। आप खुद सोचो, राजनीतिक मंच के ऊपर इस बात को कहने का मतलब, अपने यहाँ तो जे 2-4 बार कोई चश्मा तार ले, नेता लगा ले तो भी मतलब निकाल लेते हैं, अभी इशारा हो गया, समझ गए? तो वो सरेआम नाम लेके आए कि कांडा मेरा मित्र है। और उस इलेक्शन में प्रूफ है, उस बाई इलेक्शन में कांग्रेस के नुमाइंदे की जमानत जब्त हुई, तो कांग्रेस के वोट कहाँ गए? बीजेपी को गए। फिर एक बात फैलाई गई कि अभय सिंह की जीत का मार्जिन कम हो गया, किसानों ने मदद नहीं की, फिर किसान को बदनाम करने की कोशिश की गई, जबकि अभय सिंह जी चौटाला को 9,000 और ज़्यादा वोट मिले थे, तब वो विधानसभा में गए थे। पहला प्रूफ। दूसरा प्रूफ, टिकटों का बंटवारा हुआ अभी लोकसभा के टिकटों का। इसमें आप खुद देखो, किरण चौधरी जी क्या वो कांग्रेस की नहीं थी? वीरेंद्र सिंह जी बीजेपी, पहला एक ऐसा एमपी बीजेपी का जो बीजेपी में होते हुए बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में गया, साइडलाइन किया। उसके बाद शैलजा जी को धक्के से चुनाव लड़वाया वहाँ पे। अपने बेटे की राजनीति को बचाने के लिए भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने समय समय पे ये चरितार्थ किया है कि मैं कांग्रेस के लिए कम और बीजेपी के लिए ज़्यादा काम करता हूँ। मुझे इससे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा है बीजेपी के लिए काम करता है, दूसरा सिर्फ दिखाने के लिए कांग्रेस का काम। आज आप खुद देखो, आज ये कांग्रेस वाले कहते हैं हमें वोट दो वोट दो वोट दो। हरियाणा लोकसभा की 10 सीटें हैं, ठीक है? 10 सीटें अगर मान लो ये कहते हैं हमें दे दो, इनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? अगर उस चेहरे को ही लोग स्वीकार करते तो बीजेपी को तो मतलब ही नहीं था यहाँ आने का। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जिस समय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, 6 दिसंबर 2012, लोकसभा की क्लिप निकालो जो कार्रवाई चल रही थी, उसमें ये पता चल जाएगा कि ये जो काले कानूनों की लड़ाई किसान ने लड़ी है, ये उस समय कांग्रेस के टाइम में कांग्रेस लेके आई थी। भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा इस स्वामीनाथन रिपोर्ट के खुद चेयरपर्सन थे। इन्होंने इसको 3 काले कानूनों को लागू करने की भरसक कोशिश की। उस समय पता क्यों नहीं लग पाए? क्योंकि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय दलों के बहुमत से सरकार चला रही थी और क्षेत्रीय दलों ने अपने अपने राज्य में ये कानून लागू करने से मना कर दिया, तो 2012 में हम बच गए। बीजेपी तो शातिर नेता थे, उनको ये समझ आ गई कि भाई अगर क्षेत्रीय दल रहे
तो तुम मनमानी नहीं कर सकते। पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में जाके क्षेत्रीय दलों को कमज़ोर करने की मुहिम और क्षेत्रीय दलों को तोड़ने की मुहिम चलाएगी। इसलिए मैं तो ये कहती हूँ, कांग्रेस और बीजेपी दोनों ए और बी टीम है। इनेलो को आए लगभग 20 साल हो गया जी, और इन 5 सालों में तो एक ही सीट पे इनेलो है। अब इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा भी चाहिए, पावर भी चाहिए, और गाड़ियों का काफिला भी बड़ा स्तर का चाहिए। आपके पास तो ना पैसा है, ना पावर है, ना गाड़ियों का काफिला है, और 10 की 10 लोकसभा में आपने दावा भी ठोक रखा है। क्यों कर आप जीतोगे इलेक्शन में? शाम दाम दंड भेद सारा ही सौदा चला है, क्यों कर इलेक्शन जीतोगे? कितनी सीट आपने लगाए? वैसे तो 10 की 10 ही कहेंगे, लेकिन फिर भी मैं पूछूं भी कितनी सीट आपने लगे हैं? आ जाऊंगा। सबसे पहले तो जगदीप, मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ, पैसे वाली बात का। आज बिजली मंत्री रही जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, जी, पैसे की कोई कमी नहीं। उसके बाद जेजेपी डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, पैसे की कोई कमी नहीं। लोग गांव में तो नहीं घुसने दे रहे। पैसे से वोट नहीं मिलते, वोट मिलते हैं काम से। इंडियन नेशनल लोकदल के पास काम है और वो काम के वोट लेगी। और अब जो आप कह रहे हो ना, दावा नहीं, निश्चित रूप से 4 सीटें हम जीतेंगे। अभी कल परसों की घटना थी, उनकी गाड़ियों पे ईंटें वगैरह बरसाई गई। क्या आपने लगा कि वो लॉजिक तो सही था? ठीक है, बरसाई, उनको एंट्री नहीं हो रही थी, वो सही मान रहे हैं आप उसको? देखिए, नहीं, मैं इस चीज़ को, अराजकता फैलाना मैं कभी भी सही नहीं मानती, क्योंकि आज हम लोकतंत्र है। अगर प्रजातंत्र प्रणाली से हमें काम करना हो तो वोट की ताकत हर चीज़ से बड़ी ताकत है। ना बंदूक की ज़रूरत, ना गोली की ज़रूरत, ना बारूद की ज़रूरत। हर एक आदमी अगर वोट की ताकत को समझे, सही जगह वोट डाले, अपने आप सारे न्याय हो जाता है। जहाँ तक आपने बात कही ईंट बरसाने, और वो बात ये थी कि जब इस तरीके की चर्चा चली, जैसे मैंने तो फेसबुक से ही देखा, तो कह रहे थे कि सरकार में रहते हुए किसानों के सामने भी कील गाड़ दी गई थी। किसानों के जो महिलाएं थी उनके ऊपर भी गोले दागे गए थे। तो लोग कहीं ना कहीं कल्प्रिट मान रहे हैं, इसलिए वो इस तरीके की जो है ये घटना करे। लेकिन मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ भी होना। तो मैं कुरुक्षेत्र का इलेक्शन देख रहा था अभी, वहाँ पे नवीन जिंदल जी हैं, सुशील गुप्ता जी हैं, अभय जी हैं। अभय जी का अब पायदान तीसरे से दूसरे पे तो आ गया, जो मैंने वहाँ पे ऑब्जर्व किया। भाई हाँ, उनकी बढ़त हो रही है, जैसे जैसे वो गांव में जाने लग रहे हैं अभय जी। वहाँ पे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के गाँवों में समर्थक नहीं जुड़ पा रहे हैं जितने जिस स्तर पर जुड़ने चाहिए थे। अभय जी के मैंने समर्थक देखे, वहाँ पे गांव बड़े स्तर पे इकट्ठे हो रहे हैं, जहाँ पे 50 आदमी से लेकर आज 300-400 गांव स्तर पे हो रहे हैं, जो सफिशिएंट भी है। हिसार में क्या स्थिति? हिसार में आपका जीत का दावा क्या है? भाई सुनैना चौटाला जी हिसार में जीत रही हैं, क्या समीकरण है? सबसे पहली बात तो मैं उकलाना हल्के के दौलतपुर गांव की बेटी हूं, तो मेरा इलेक्शन उकलाना हल्का ही लड़ रहा है। हर एक को आप देखोगे अपनी अपनी रिश्तेदारियों में, बिना मेरे कहे, आगे से आगे जहाँ मैं जाती हूँ तो मुझे पता चल, बहन जी आपके गांव से वो मेरे पास आके गए हैं, आप चिंता मत करो। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेरे सामने 3 कैंडिडेट हैं, तीनों ही इंडियन नेशनल लोकदल चौधरी देवीलाल जी के दोषी हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ना तो मेरे ऊपर कहीं कोई किसी तरीके का सवालिया निशान है। राजनीतिक तौर के ऊपर पढ़ी लिखी हूँ, मुझे पता है कि मेंबर पार्लियामेंट की पावर क्या है। मैं और नेताओं की तरह गुलामी तो करूँगी नहीं। एफसी कॉलेज से आपने ग्रेजुएशन भी किए, मैं कॉलेज की प्रेसिडेंट भी रही हूँ, तो सबको ये भी पता है गुलामी तो मैं किसी की करूँगी नहीं। हाँ, जनता की गुलामी करेंगे, जनता के काम करेंगे। इसलिए इस आधार पे मैं निश्चित रूप से हिसार लोकसभा का इलेक्शन जीत रही हूँ। ब्रिजेंद्र सिंह जी पहले रहे हैं यहाँ पे सांसद, क्या कमियां लगी भाई? हाँ, ब्रिजेंद्र ने ये काम करने चाहिए थे, ये नहीं करे, भाजपा की ये गलतियाँ थी। अब ब्रिजेंद्र जी कांग्रेस में आ गए, अब वहाँ से जेपी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको टिकट ही नहीं मिली। जहाँ पे इनेलो को बड़ा लगाव है, श्रुति जी को नहीं मिली, या ब्रिजेंद्र, अब तो लगाव हो गया आपको, नहीं तो मतभेद तो थे ही। अब आपको क्या लगता है भाई वो काम नहीं हुए, वो काम हम करांगे, हमारे सरकार आ जाए? देखो, यहाँ ना केवल ब्रिजेंद्र सिंह,
जयप्रकाश जी भी यहाँ के एमपी रह चुके हैं, जी ठीक है। आज मैं पूरे 9 के 9 हलकों में गई हूँ, मैंने कहीं पे भी किसी हलके में एक पत्थर ये नहीं देखा कि जयप्रकाश जी ने कहीं पे भी कोई पत्थर ही लगा के कोई उद्घाटन कराए, कोई काम कराए क्या। रही बात ब्रजेंद्र सिंह जी की, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, इस रेडी के गांव के लोगों से पूछ लो भी उनका चेहरा कैसा है, कभी उन्होंने आके अपने लोगों के बीच में चेहरा ही नहीं दिखाया। तो और वजह क्या थी कि आप एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हो। आज ये जो नेता है, ये नेता सिर्फ कुर्सी के लिए कहीं तक भी जा सकते हैं, लेकिन कुर्सी देने वालों की सुध कोई नहीं लेता। आज कुर्सी देने वालों ने ये मन बनाया है कि हम अपनी ताकत दिखा के रहेंगे और अपने वोट की चोट से जिन्होंने इनके काम नहीं कराए उनको सबक सिखाएंगे। राम राम जी। राम राम जी। अच्छा, ब्रिजेंद्र यहाँ पे आया कदे? ना कौन है, देखा नहीं कौन है? ना कौन देखा। जेपी आया कदे? जेपी जयप्रकाश जेपी भी नहीं देखा मैं तो कदे नहीं देखा। आपने देखा जी कदे? नहीं, कदे नहीं देखा। आप तो खैर साथ में रहो, आप तो मैं क्यों पूछूंगा, आप तो बताओगे। है जी? नहीं आया, कभी नहीं आए? कभी नहीं आई यहाँ पर, देखा ही नहीं, शक्लें नहीं देखी उसकी, कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। मांगने भी कौन आया, वोट मांगने भी कौन आया, मिल गई अपने तो। फिर आपने वोट दी? हाँ ना, हमने तो कौन दी। आपने कौन दी? हमने फिर भी यहाँ से जीत जाओ। हाँ मेरे लोग, हाँ यहाँ से जीत ये गया। तो मोदी की लहर थी, लहर का कारण जीत गया, और नहीं जो उसकी कौन वोट दे होता, मोदी मोदी हो रही थी इसलिए। ईब तो अपना हमारी तो बेटी ला ले, बहन ला ले, कि मैं ला ले, दौलत पर की है गुआंढन है, अब तो वोट ही देंगे। यो गुआंढ के शर्म के मारे वोट दोगे? नहीं शर्म क्यों, हमारी है, हैं हमारी है। हमारी छोरी हमें देंगे वोट, ये के बात था। मारी मर दौलतपुर की में के फर्क है, मारी बना के न बैठी है। लग लावांगे, हाँ हाँ खूब लावांगे जोर। जोर ला। ठोक के देंगे वोट, ठोक के। और अब तक बात की मेरी है बड़ी। ना जा प्रकाश आया अभी तक है, जेपी भी नहीं आया। नहीं आया, इस रेडी में नहीं आया अभी तक है। हाँ देखो भाई, यहाँ पे सुनैना चौटाला जी इकलौते ऐसे हैं जिन्होंने पूरे के पूरे हिसार लोकसभा में आप घूम चुके हैं। हाँ बस ये मेरा ये बच रहा था, ये भी पूरा हो गया। नहीं, आज उकलाना पूरा हो गया जी। और पूरा हो गया। हाँ बरवाड़ा हो रही है और आदमपुर के नहीं, आदमपुर के हमारे कुछ, हाँ परसों तो हो जाएंगे। कुछ एक गांव रहे हैं बस, उसके बाद पूरा लोकसभा एक गांव कंप्लीट हो गया। देखो भाई, ये हैं अभी तक पूरे हरियाणा में सुनैना जी ही इकलौते ऐसे हैं जिनके मतलब 10-15 गांव, 20 गांव को छोड़ के ऑलमोस्ट 500-600 जितने भी गांव यहाँ बने हैं सारे ये कवर कर चुके हैं। और अब जीत का आसार आपको कितना लग रहा है? हिसार का क्या लग रहा है? पूरे हरियाणा का क्या लग रहा है? 100% मैं विन कर रही हूँ, यहाँ से इलेक्शन जीत रही हूँ। अब लोगों को क्या है ना, फिर आप प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे? नहीं मैं ये नहीं कहती, मैं कभी भी ये झूठा दावा इस चीज़ को करना गलत बात है। मैं इंडिविजुअल अपने स्टैंड पे रहूँगी, ना मैं एनडीए के साथ जाती, ना मैं इंडिया के साथ जाती, क्योंकि आज लोगों के काम करने ज़रूरी हैं। आप किसी के भी साथ जाओ, मेंबर पार्लियामेंट की पावर तो वही रहेगी ना, किसी के साथ जाओगे तो आपको उनकी बात 100 माननी पड़ेगी। आप जनता के साथ रहो, आप अपनी पावर यूज़ करो जनता के लिए, आगे जनता आपको और बड़े पौधे पे स्पेशल काम लगा भाई ये तो हिसार के मन करने चाहिए। देखो, सबसे बड़ा एक ये जो झूठ की दुकान इन्होंने एयरपोर्ट यानी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम के ऊपर भू घोटाला हुआ है, इस घोटाले को उजागर करूंगी। और तलवंडी राणा के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी लोग हैं, हिसार जाने के लिए 25 किलोमीटर और ज़्यादा बड़ा राउंड लेके जाना पड़ता है। जो सीधी सड़क थी उसको बंद करने का मतलब क्या था, जबकि यहाँ पे कोई एयरपोर्ट है ही नहीं, सिर्फ ये झूठ की दुकान खोल रखी। बिल्कुल झूठ की दुकान है। ब्रजेंद्र सिंह ने ना पूरे अपने 5 साल के कार्यकाल में एक ही काम अच्छा किया था, पूरे लोकसभा के अपने कार्यकाल में एक ही प्रश्न पूछा था, खड़े होकर उसने सिर्फ यही पूछा कि हिसार का एयरपोर्ट, तो लोकसभा में पता क्या जवाब आया कि कौन सा एयरपोर्ट। ये जवाब था लोकसभा में कि कोई एयरपोर्ट है ही नहीं। तो उसको इतना बड़ा झूठ बवंडर एक हरियाणा की सरकार ने बना के रखा, तो फिर आप बताओ। ये सबसे पहला काम ये करूँगी। अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है किसी भी गांव में, अस्पताल जो हैं सरकारी अस्पतालों की हालात ऐसी है कि अगर
आप उसमें चले गए तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़ जाएगी, ऐसे हालात हैं। स्कूलों में मास्टर नहीं है। अभी मैं बैणी बादशाहपुर में थी, औरतें इतनी परेशान थी कि बस स्टैंड से हमारे गांव की दूरी ज़्यादा है, बस स्टैंड पे बस नहीं आती है। हम अपनी बेटियों को पढ़ने के लिए कैसे भेजें जबकि गांव में 10-12वीं तक का भी स्कूल नहीं है। तो आज इतनी समस्या में लोग हैं, वो समस्या दूर करेंगे। पीने का पानी नहीं है। आप सोचो आज हम कौन सी सदी में हैं, लेकिन आज भी माताएं बहनें सिर के ऊपर पानी ले लेके आती हैं। अब पीने का पानी तो सिर पे ले आए, लेकिन पूरे घर के इस्तेमाल के लिए उनकी तो फिर वही दुर्गति है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं पूर्ण रूप से स्टैंड लूँगी और ये सारे काम करके दूँगी। रोजगार की अगर बात करें, आखिरी सवाल है रोजगार पे, रोजगार की बात करें, भाजपा ने क्या किया, कांग्रेस ने किया, और आपका रोड मैप क्या है? देखो मैं आपको बताती हूँ, बीजेपी ने एक लोगों को बहुत बड़ा छिलावा दिया कि करोड़ों युवाओं को रोजगार देंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी लोगों से कहा, कांग्रेस के काल में और ना बीजेपी के काल में कभी नौकरियां नहीं मिली। कहते थे कि भाई आप वो बनाएंगे, हम कोई फैक्ट्रियां बनाएंगे, कोई इंडस्ट्री बनाएंगे, लेकिन वो कुछ भी नहीं। हम लघु उद्योग का ऊपर ध्यान देंगे। लघु उद्योग ही जो है वो उनसे ही आसपास के लोगों को काम मिलता है, और लघु उद्योग से हमारे देश को भी मजबूती मिलती है, उसकी तरफ जाएंगे। और जो युवा बच्चे हैं, चौटाला साहब ने बड़े ही खुले रूप से कहा है कि हरियाणा प्रदेश में जिस दिन भी आपकी सरकार आएगी, चश्मे का निशान जिस दिन मजबूत हो जाएगा, पहली कलम से हर घर से एक युवा को रोज़गार देंगे। जब तक उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, उसको 21,000 रुपये बेरोज़गारी भत्ता देने का काम करेंगे, ताकि उसका खर्चा नहीं। 21,000 में आता क्या है? आज महंगाई कितनी है? चौटाला साहब जिस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, आपको ध्यान हो, वो 11,000 देते थे बेरोज़गारी भत्ता, और उस समय हरियाणा प्रदेश का बजट था 21,000 करोड़। आज हरियाणा प्रदेश का बजट कितना है? 1,85,000 करोड़। तो अगर सरकार की मंशा हो तो युवाओं के लिए भी किया जा सकता है, महिलाओं के लिए भी किया जा सकता है, और गांव-गांव में विकास की झड़ी भी लगाई जा सकती है। ये देश के लोगों का पैसा है। चौधरी देवीलाल जी कहते थे लोक राज लोक लाज से चलता है। आज लोक राज और लोक लाज कुछ भी नहीं रहे। हिसार से अभय सिंह चौटाला जी ज़्यादा वोटों से जीतने की उम्मीद है, या आपकी ज़्यादा वोटों से जीतने? हिसार से कुरुक्षेत्र से अभय सिंह चौटाला की वोटों से ज़्यादा जीतने की उम्मीद है, या आपकी? क्या माने? दोनों ही जीत, हम नहीं, हम दोनों ही जीत रहे हैं। देखो, अभय सिंह जी ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। आप कसर छोड़ोगे जी? हाँ जी, मैं तेन मोदी ने कि मैं कौन करया, मारी तो देवीलाल ना तो पिलसन बहती थी हैं, आराम तो सिमाना बैठे सारी रात नू मारा लत्या ना मच्छर भी खाए जी हैं हाँ। और राह मारा कच्चा है, देखो मारे बालक साइकिल पर जाओ स्कूल में। ठीक है भाई जी, बहुत तो भाई यह वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।